अस्सलाम वालेकुम। आज जो केस है हमारे पास वो ये है कि ये A21S है और चिपसेट एक्साइनस का लगा हुआ है इसमें। और शील्ड जो हमने उतारी है वो ये है कि जो हमारी उतरी है वो पावर आईसी, बाकी ये पहले उतरी हुई हैं और ये सेट चलता हुआ डेड हुआ है। अक्सर मसला आता है फॉल्ट ट्रेसिंग पे, यानी कि रीबॉलिंग वगैरह कोई 5-6 दिन लगाए बंदा कोई भी, वो भी रीबॉलिंग कर सकता है, लेकिन मसला आ जाता है सारा फॉल्ट रेसिंग पे। तो इसमें जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसकी जो सेकेंडरी लाइन है उसके अंदर फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन क्यों है देखें, ये मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया वोल्टेज पे और यहाँ पे मैंने इसको चार्जिंग लगा लिया। अब मैं इसकी प्राइमरी लाइन जो है वो चेक करूँगा, तो प्राइमरी लाइन को वोल्टेज देने चाहिए। तो यहाँ पे देखें 4.3 के करीब स्टेबल वोल्टेज आ रहे हैं, ये स्टेबल वोल्टेज है, ठीक है। और जो हमारी सेकेंडरी लाइन है अगर आप वो देखें तो वो देखें ये बन रही है और 0-0 हो रही है, यानी बन रही है और 0-0 हो रही है। ये इसमें मसला है। तो मैं जैसे पहले वीडियो बनाता हूँ कि मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं लेके चलता, ज़्यादा लंबा नहीं करता वीडियो को, और इसमें यह है कि मैं आपको डायरेक्ट मुद्दे पे ले चलता हूँ। असल अगर ऐसा आपको मसला आ जाए कभी भी, कोई भी हो, चिपसेट कोई भी हो, मीडियाटेक हो, चाहे क्वालकॉम हो या एक्साइनोस हो, जैसा कि इसमें लगा हुआ है एक्साइनोस का लगा हुआ है, तो आपने तरीकाकार पैटर्नर वही सेम रहता है। आपने चेक क्या क्या करना है। अगर बग फ्लैक्चुएशन कर रहा है, माइनर फ्लैक्चुएशन हो, माइनर जैसे कि 0.7 है और 0.6 तक फ्लैक्चुएशन कर रहा है, तो वो हो सकता है बैटरी की वजह से भी हो फ्लैक्चुएशन, बैटरी आपने ना लगाई हो। लेकिन ये फुल 0-0 जा रहा है, यानी कि फुल बैक जा रहा है, यानी कि पूरे वोल्टेज बनते हैं फिर 0-0 हो जाते हैं। तो ये इसका मसला हो सकता है आपकी बक कॉइल कोई ना कोई ओपन हो गई हो। ये जो बक कॉइल है आपकी ये ओपन हो जाए तो फिर भी आपका मसला यहाँ से बनेगा, आपका जो है बक फ्लक्चुएट करेगा। आपकी सेकेंडरी लाइन में कोई लाइन शॉर्ट हो जाए फिर भी आपका यही मसला करेगा। तीसरा, आपका अगर स्लीप क्लॉक या बीबी क्लॉक की लाइन में कोई लाइन ओपन हो गई है या उसमें जो सीरीज़ में रजिस्टर लगा होता है वो मिस हो जाए तो फिर भी आपका यही मसला करेगा। चौथा, ये जो बक कॉइल हैं आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, ठीक है, इन बक कॉइल के वोल्टेज बनने के बाद दोबारा लाइन अंदर आती है फीडबैक के लिए। जैसे कि मैं आपको बिट मैप के ऊपर दिखाऊं, बिट मैप पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा 21S का बिट मैप ओपन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा यहाँ से बक आउट हो रहा है पावर आईसी से, ये देखें, और ये बक कॉइल की अगली साइड जो कि हमारी चली जाती है सीपीयू के, आई थिंक, हाँ सीपीयू के अंदर जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है जो आपने देखनी है कि ये बक कॉइल के जब आप वोल्टेज आउट हो रहा है तो फिर दोबारा आपकी पावर आईसी के अंदर एक पिन आ रही है, ये देखें, ये पिन, इसे कहते हैं फीडबैक की पिन। ये दोबारा आके पावर आईसी को बता रही है कि मैं प्रॉपर तरीके से अम्पेयर ले के, क्योंकि बक कॉइल का काम है अम्पेयर को हाई करना, बूस्ट करना और वोल्टेज को लो करना। तो ये फीडबैक की पिन आके बताती है कि ये प्रॉपर लाइन जा रही है, आउट हो रही है। जैसा कि फिर एक दफ़ा देख लें कि ये यहाँ से इन पिनों से तो ये बन रही है, और बक कॉइल के अगर अगली साइड पे देखो तो यहाँ से एक पिन दोबारा फिर वापस पावर आईसी के अंदर आ रही है, और ये पिन बताती है कि ये फीडबैक की पिन है। अगर इन पिन में से कोई पिन मिस हो जाए बक की तरफ, आपके बक वोल्टेज ना बने, फ्लक्चुएट करें, तो आप ये देखें कि ये पिन दोबारा पावर आईसी के अंदर इन हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊं तो ये सेट मुझे वाटर डैमेज लग रहा है, ये देखें, ये सेट वाटर डैमेज है। बोर्ड में निकाल कर दिखाता हूँ। तो ये इस साइड पे इसकी साउंड आईसी ये लगी हुई है, पहले से उतरी हुई है हमारे पास आई है, ठीक है। ये लाइट आईसी है, इसकी लाइट और ग्राफिक आईसी है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी काम हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी मसला नहीं नज़र आ रहा। और ये इसका सैमसंग का सीपीयू है,
मुझे कहाँ से पता लगा इसे पानी लगा हुआ है? अगर आप ये देखें तो यहाँ पे फंगस सी लगी है, तो ये पानी के मॉइस्चराइजर होने के निशान देता है कि यहाँ पे पानी था। तो मे भी हो सकता है कि अगर पावर आईसी के नीचे पानी गया हो और जो फीडबैक की पिन है वो ही मिस होगी, और यहाँ जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं इसकी, वो लाइनें आपकी जो स्लीप क्लॉक या बीबी क्लॉक की लाइन है वो मिस हो गई हों, तो फिर भी हो सकता है। फिर एक लाइन और होती है इसमें जो कि हमारे मीडिया टेक में उस लाइन को कहा जाता है सिस्टम रीसेट बी। रीसेट बी की लाइन होती है वो। और अगर हमारा क्वालकॉम है उसमें उसको को बोला जाता है पी एस होल्ड, जो पावर आई सी पी यू की तरफ से हमें पावर आई सी के अंदर आता है। अगर वो लाइन भी मिस हो जाए तो आपका क्या होगा, आपका बग फ्लक्चुएट करेगा। तो इसी तरह ये आपने सब 1 बाय 1 लाइनें चेक करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि बग फ्लक्चुएशन होने की एक और रीज़न होती है हमारा क्रिस्टल। तो इसका क्रिस्टल ये लगा हुआ, तो आप देखें कि इसके क्रिस्टल को भी उतारा हुआ है, यहाँ पे शील्ड उतारी हुई है, और क्रिस्टल भी इसका आई थिंक ठीक है, इनमें कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। और क्रिस्टल के करीब जो कंपोनेंट है वो भी ठीक है। अब क्रिस्टल की जो जीआर है वो चेक कर लेते हैं, रीडिंग ले लेते हैं, क्योंकि बग फ्लक्चुएशन के अंदर क्रिस्टल का भी एक अमल दखल होता है। तो ये इसकी ग्राउंड पिन यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ 2 ग्राउंड आ रही हैं। तो हम देखते हैं क्या इसकी वाकई 2 पिन ग्राउंड है, क्योंकि 2 के ऊपर ग्राउंड शो करवा रहा है, 1 और 2। फिर ये भी रीडिंग है। तो मैं इसके जो बिट मैप है उसके ऊपर दोबारा चलता हूँ और उसके ऊपर देखता हूँ बिट मैप के ऊपर यहाँ पे रहा क्रिस्टल। हाँ, तो ये 2 हमारी ग्राउंड ही हैं, ठीक है। एस सी का मतलब होता है ऑस्किलेटर क्रिस्टल। तो ये हमारी दोनों लाइन जी आर वाली हैं, और ये अच्छा, ये जो लाइनें हैं इसकी अगर हम रिवर्स पे जाकर देखें तो रिवर्स पे ये जा रहा है कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये जा रही। तो ये लाइन कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे। अच्छा, इसमें इस जो चिपसेट है इसमें एक काम इन्होंने ये किया हुआ है कि इसकी जो ऑस्किलेटर आईसी है, पहले जो ऑस्किलेटर क्रिस्टल को वोल्टेज था वो हमारा पावर आईसी ही देता था, लेकिन इन्होंने अब क्या किया, यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन के करीब यहाँ पे एक ऑस्किलेटर आईसी लगाई हुई है, जो कि जिसे क्रिस्टल आईसी भी कहते हैं, क्रिस्टल के लिए लगाई हुई है ये आईसी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे फंगस वगैरह नज़र आ रही है ये वाली, तो मैं भी इस आईसी के नीचे भी हो, तो मैं ये उतार के देखता हूँ, हो सकता है हमारा फॉल्ट यहीं से हल हो जाए। यानी कि आप फौरी फीडबैक की जो लाइनें होती हैं उनको जाके चेक करना स्टार्ट नहीं करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो मेन चीज़ें हैं वो चेक कर लेंगे। जैसे क्रिस्टल बताया, बग कॉइलें बताई हैं मैंने, बग कॉइल को चेक कर लेंगे कि अगर वो ओपन तो नहीं होगी। ओपन होने से भी आपके बग फ्लक्चुएट करेंगे। फॉल्ट को आप स्टेप बाय स्टेप डायग्नोज करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। टेम्परेचर मैंने खुद इसका नॉर्मल रखा है। तो ये आप देखें, इसके नीचे ये क्रिस्टल आईसी खत्म हो चुकी है। इसी की वजह से मुझे अब 100% श्योर है कि इसी की वजह से हमारे बग नहीं बन रहे हैं, सॉरी फ्लक्चुएट कर रहे हैं।
अब मैं देख रहा हूँ कि क्या ये आईसी चल सकती है कि नहीं चल सकती। नहीं तो ये आईसी सैमसंग A14 वगैरह में भी यूज हुई है, वहाँ से भी हम उम्मीद है बात बन जाएगी हमारी, इसी आईसी से बात बन जाएगी। इसे मैं एक दफ़ा अच्छी से क्लीन करता हूँ और रीबॉल करके लगाता हूँ। बन जाएगी बात, चल जाएगा। तो मैं इसे रीबॉल करता हूँ, वीडियो को फिर वहीं से कंटिन्यू करूँगा। तो ये मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ये प्रोसेस सारा कर लिया हुआ है। अब इसको मैं लगा दूँगा। इसके नीचे ट्रैक भी कुछ डैमेज थे, अब मैं जो है इसे फिटिंग के लिए लगा रीबॉलिंग अगर आप देखें तो परफेक्ट हो जाएगा। छोटी सी आईसी है, कोई इतना इसमें अब यहाँ पे एक हमारा जो फ्यूज़ टाइप रजिस्टर था वो भी मिस है, यहाँ से यहाँ तक जंपर भी करना पड़ेगा। तो ये मैं इसका लगा चुका हूँ, जो क्रिस्टल आईसी है वो मैंने लगा लिया। स्किप करने का मकसद ये होता है कि टाइम ना ज़ाया हो, वीडियो लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है थोड़ी सी। तो अब मैं इसे चेक करता हूँ, क्योंकि अभी लगा के मैंने बोर्ड में लगाया। अब दिखाता हूँ मैं, ये पकड़ना एक मिनट, कि इसके बग की जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ कर रहे थे वो मामला हल हुआ है कि नहीं हुआ। तो यही चार्जिंग लगाएंगे इसे और इसको वोल्टेज पे सेट करेंगे मीटर को, मल्टीमीटर को, और इसके बग की फ्लैक्चुएशन देखेंगे अब। तो ये होगी प्राइमरी लाइन स्टेबल है और ये हो गए हमारे बग 0.8, स्क्रीन पे भी दिखाना है इसमें 0.8 स्टेबल आ रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ स्क्रीन पे एक मिनट दिखाना, तो ये देखें, ये यहाँ से लाइन में जंपर भी मिस था यहाँ पे, तो वो मैंने लगाया और इसका ये जो क्रिस्टल है आईसी है वो हमने वही रीबॉल करके लगा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बग फ्लैक्चुएशन हमारी रुक गई है। अब देखते हैं कि इसका जो मसला है वो हल हुआ है कि नहीं। आज की वीडियो में आपको ये पता चल चुका होगा कि बग की अगर फ्लैक्चुएशन हो तो सेट ऑन नहीं होगा। तो मैं इसे चार्जिंग पे लगाता हूँ, तो वेट करते हैं। तो ये देखें चार्जिंग लोगो हमारा आ चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं, चार्जिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। और यहाँ पे एम्पेयर मीटर पे अगर देखें तो ये 1.535 के राउंड अबाउट एम्पेयर भी ले रहा है, यानी कि फास्ट चार्जिंग ओके हो चुका है। 9 हो गई है चार्जिंग। अब इसे कंप्लीट एक दफ़ा ऑन करके भी चेक कर लें। सेकंड लोगो आ चुका है, नॉर्मल हीटिंग है, कोई हीट नहीं है। तो अगर आप भी इस तरह की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लोगो आ चुका है। अच्छा, इसमें ये पानी के अभी भी ट्रेसिंग के निशान है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो हमारा जो गैस था पानी वाला वो बिल्कुल ओके निकला।